हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अभिन। आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है कि आपका आने वाला वीक कैसे जाने वाला है फॉर नंबर 8 पीपल। व्हेन आई से नंबर 8 दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी नंबर, योर डेस्टिनी नंबर एज वेल एज योर पर्सनल ईयर नंबर। अगर आपका डेट जो है, जिस डेट पे आप किसी भी मंथ में, एनी मंथ ऑफ द ईयर, अगर आपका बर्थ हुआ है 8 तारीख को दैट इज़ 8, 17 को दैट इज़ 17 तारीख को, या फिर आपका बर्थ हुआ है 26 को दैट इज़ 26 तारीख को, तो आपका हुआ पर्सनालिटी नंबर दैट इज़ 8। आप जब पूरे डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड करते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी कोई भी डेट हो और कोई भी मंथ हो, आपका कोई भी ईयर हो, जब आप पूरा टोटल करते हैं, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो नंबर आता है वो है आपका डेस्टिनी नंबर। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर की। अब पर्सनल ईयर मतलब ये साल के लिए आपके लिए क्या नंबर है, तो वो उसे कहते हैं पर्सनल ईयर नंबर। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको पूरे ईयर के लिए। तो आपको लेना है अपना डेट, जो आपका डेट है, प्लस आपका मंथ लेना है, और करंट ईयर दैट इज़ 2022 को लेंगे। सेम फॉर्मूला है, पूरे नंबर्स को आप ऐड करेंगे, जो नंबर आता है उसको आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है। ये बन गया आपका पर्सनल ईयर नंबर। Why I am telling this in each and every video, so that you can understand, as per numerologist, as per my thinking, what I have seen, I have experienced, I have applied in everyone those who have got connected with me, कि आप अगर ये तीनों चीज़ें देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो आप एक ईयरली रीडिंग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, अपना ईयरली गाइडेंस देख सकते हैं, साथ में आप वीकली रीडिंग भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए मैं सारे डिफरेंट इस बारी सबके लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों को मैं ये नॉलेज दे सकूँ और आप लोगों को वो सारी गाइडेंस दे सकूँ, प्रॉपर गाइडेंस, सो दैट कि आपका ये वीक बहुत अच्छा जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। हम स्टार्ट करेंगे लेके परमात्मा का नाम बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड से और एनर्जी कार्ड से, फिर हम हमेशा की तरह ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। और वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सोच लीजिए जो कि आपको इस वीक पूछना है, जो कि हम डाइस डिविनेशन से ज़रूर देखेंगे। ओके, तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम एक बार और, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसा जाने वाला है, मिड ऑफ द वीक कैसा होने वाला है, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कैसा होने वाला है आपके लिए नंबर 8 पीपल। And towards the end of the week, अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, मिड ऑफ द वीक में और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक में। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है ओके। तो देखिए आपके लिए यही है कि आप ना, अगर आप किसी भी तरह से, अगर आप सोच रहे थे कि आपके पास पावर नहीं है, तो इस वीक आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, एंड बहुत सारा पावर आने वाला है। तो मुझे यहाँ 100% लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हैं तो आप लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। बहुत ही ईज़िली, बहुत ही क्लियरली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी बात को लोगों के सामने लेके आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये इस तरह की आपकी पोजीशन होने वाली है, और पब्लिकली आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे। लोगों के साथ जब आप इस बार इंटरेक्ट करेंगे ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। व्हाट डू यू नीड फ्रॉम देम, व्हाट डू यू नीड देम टू डू। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई टीम लीडर्स हैं, कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या बिजनेस में हैं, इवन अगर आप हाउस वाइफ हैं, तो यू विल बी डेफिनेटली सीइंग दैट पावर इनसाइड यू, जहाँ पे आप लोगों को बता पाएंगे भाई इतने टाइम में नाश्ता करोगे, इतने टाइम में खाना खाओगे तो ठीक है, बना हुआ रखा हुआ है, मीन्स एवरीथिंग विल बी क्लियर। कोई गोल गोल घुमा के आप बात नहीं करने वाले। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहने वाली है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर ही। कहीं स्टक होंगे आप तो आपको ज़रूर कहीं से एडवाइस मिलेगा, कोई स्टक होगा आपके पास, कोई बात लेके आएगा तो आप उसे क्लियरली बता पाएंगे कि भाई ऐसा करना चाहिए। ओके, सो आप गाइड भी हो सकते हैं, आपको गाइड भी किया
जा सकता है, बहुत ज़्यादा पावर भी नज़र आ रही है। क्लियरली अपने बॉस को बता सकते हो, अपने टीम मेंबर्स को बता सकते हो कि भाई काम ऐसे ही करना है। अगर आपका बिज़नेस है तो वहाँ पे लोगों को भी यही बता सकते हो, भाई ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसे ऐसे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ अपना रास्ता नापो। सो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर ही। ओके, एक्सीलेंट, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एयर एनर्जी आ रही है। तो ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है मिड ऑफ द वीक के अंदर। यहाँ पे भी ये कार्ड भी यही बोलता है, ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप हैं ना, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बहुत अच्छे से लोगों को अपने तरफ कर सकते हैं। ओके, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, अगर आप फेसबुक में लाइव आते हैं या इंस्टा में आते हैं, तो आप देखेंगे कि इस वीक आपके बहुत फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ने वाले हैं। हो सकता है ऐसी कोई एक मैसेज आपके पास आने वाली है थ्रू ईमेल, जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रहा है। आपको अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे, ये दोनों ही कार्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ के साथ जो भी आ रहा था ना, वो हटने वाला है। अगर आप इस कार्ड को देखें ध्यान से, तो इस बच्चे के यहाँ पे बैठा हुआ है बटरफ्लाई। तो आप देख सकते हैं बटरफ्लाई एक न्यू बिगनिंग के बारे में बताता है, न्यू खुशियों के बारे में बताता है। तो यस, वो न्यू आइडियाज़ के बारे में बताता है जो कि आप लाइफ के लिए सेकेंड मिड ऑफ द वीक के अंदर आप लिख सकते हैं। ऑल्दो आपकी एनर्जी स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रांग होने वाली है, साथ में यहाँ पे भी आपको कंफर्मेशन मिल चुका है कि भाई आप जो भी सोच रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, चीज़ें बहुत ईजिली मूव होने वाली है एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं आप। ओके, इस वीक दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नंबर 8, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी थ्रू ईमेल, थ्रू एनी एनी वे, व्हाट्सएप में या कहीं से वहाँ से भी आ सकता है, ये भी नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सारे ही स्वॉर्ड्स के ही आपके लिए कार्ड्स आ गए हैं। दिस इज़ रियली रियली वेरी ऑसम। अब ये कार्ड जो है ये बहुत पावरफुल है। ओके, किसी भी तरह का कोई दुख, कोई ऑब्स्टिकल्स, जो यहाँ पे ये कार्ड ही बता रहा है कि भाई ऑब्स्टिकल हट जाएंगे। कोई बर्डन था आपके पास लाइफ का, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस था, कोई ऐसी जगह पे आप काम कर रहे थे जहाँ पे आपको नहीं अच्छा लग रहा था, आप ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप निकलने वाले हैं। This is what I can see. Okay, you will not be bothered about the people कि क्या है, या पिछला जो भी आपके पास्ट के बारे में आप नहीं सोचने वाले, आप वो बर्डन नहीं रखने वाले, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर किसी के साथ रिलेशनशिप की बात हो, या काम अच्छा नहीं चल रहा, बिजनेस छोड़ के जाना है, या किसी और जगह पे आपको शिफ्ट होना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ना आप इतनी हाई पावर एनर्जी के अंदर आ जाएंगे। धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ओके, एंड यहाँ 1 है, यहाँ सीधा 10 आ जाता है। ओके, ऑल्दो आपकी स्टार्टिंग ऑफ द वीक के अंदर ही इतना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से रिलैक्स कर पाएंगे, क्योंकि आप ये टॉक्सिक मेमोरीज, टॉक्सिक पीपल, जो आपके जो एक रेगुलर रूटीन है, जो कि आपको बर्डन लगता है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है ये काम करना, लेकिन आप तभी भी कर रहे हैं, चाहे वो घर में कर रहे हो, चाहे जो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ना बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट गोना डू दिस नाउ, and you will be taking one step ahead and you will be moving out from there in a fresh air, lot of freedom। and आप यहाँ देख सकते हैं इस कार्ड में, यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि आप जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे या ऐसे डिसीजन के साथ आप आगे मूव कर रहे हैं जो आपको पीस, हार्मनी और वो खुशी देने वाली है। आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है। ओके, Alright, 6th chakra, Archangel Metatron, one of the very very lovely and very strong archangel है Archangel Metatron। अगर आप बहुत लंबे समय से कोई चीज़ आप चाहते हैं जो genuinely आपको चाहिए अपनी लाइफ में, तो प्लीज़ कॉल Archangel Metatron, she is gonna help you a lot। तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड आई चक्रा है उस पर आपको काम करना है, तो बहुत सारे डाउनलोड्स, इनपुट्स आपको मिल सकते हैं, तभी तो आप इस आइडियाज़ को लेके आ पाएंगे। तो फर्स्ट
पार्ट ऑफ द वीक के अंदर ही आपके लिए इतना अच्छा कनेक्शन हो सकता है। आप ज़रूर आर्कएंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करें और अपने इंट्यूटिव पावर को समझें। ओके, अटैचमेंट नहीं रखना है जिसकी वजह से ये हुआ है आपके साथ। सो प्लीज़ डू नॉट कीप एनी अटैचमेंट, बिकॉज कोई भी अटैचमेंट अगर आप रखते हैं तो आपकी लाइफ में आगे निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नंबर 8, सो प्लीज़ टेक केयर कि यू आर नॉट कीपिंग एनी अटैचमेंट विद यू, विद दैट प्लेस, विद दैट वर्क, विद दैट नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर। आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, या फिर वो मनी हो गया, किसी भी चीज़ से ना आपका अटैचमेंट, या फैमिली मेम्बर्स हो गए, अगर आप इतना अटैचमेंट रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिटैच योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। अगर आप ये मूव ले रहे हैं तो प्लीज़ स्ट्रैटेजाइज योर एवरीथिंग एंड देन ओनली मूव अहेड। दिस इज़ व्हाट इज़ द की फॉर योर सक्सेस। ओके, 21 है नंबर 21। अगर आप इसे टोटल करते हैं तो नंबर 3 आता है, या नंबर 5 है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ का जो आप ले रहे हैं। ओके, एंड हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर मूव जो होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी देगा। 40 है, यहाँ पे 21 है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना के, और स्ट्रैटेजी इज़ द की टू योर सक्सेस। ओके, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नंबर 8 पीपल। दिस इज़ व्हाट शुड बी योर एनर्जी towards the end of the week. Okay, देख लेते हैं how do you need to nurture yourself this week. Number 8, कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। ओके, तो ये हम देखने वाले हैं इस कार्ड से। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। आई होप दिस इज़ 1, यस दिस इज़ 1 ओनली। मूवमेंट। ओके, तो थोड़ा सा डांस कर सकते हैं, थोड़ा सा योगा कर सकते हैं, तो ये आपकी ऑरा को ज़रूर और ज़रूर पॉजिटिव। देखिए आज के डेट पे क्या हो जाता है ना कि सारे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बहुत सिटिंग जॉब हो रहा है, जिसकी वजह से ऑरा जो है वो बहुत ब्लॉक हो रही है। कई लोग बहुत सारी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऑरा को पॉजिटिव रखने के लिए। ऑलराइट, सो यू कैन डांस, यू कैन डू योगा, you can do stretching exercises, you can do walking exercises. So this is what is required to get all the inputs. Okay, थर्ड आई चक्रा ठीक करना है आपको। ओके, ये स्टेप उठाना है तो आपको सारे इनपुट्स लेने पड़ेंगे। उसके लिए अपनी ऑरा को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। नंबर 8, तो बिल्कुल भी आलस नहीं चलेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस वीक सो दैट यू कैन मूव अहेड। एक स्टेप और आगे आप जा सकें अपने लाइफ पर्पस के लिए एंड टूवर्ड्स योर ड्रीम। तो आपके लिए कार्ड है सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन। तो किसी भी तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसको आपको सरेंडर करना है, जो कि यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है। जो डिसीजन लेना है बिल्कुल ले लीजिए। ओके, और नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू जंप एंड मूव अहेड। ऑलराइट, क्योंकि इतना पावरफुल, इतना ज़्यादा पावर आ रहा है आपके पास, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, सारे डाउनलोड्स हो जाएंगे आपको। तो बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करिएगा, एंड टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन दिस। सो जस्ट टेक एक्शन वॉट एवर यू फील। जो भी आपके सामने आता है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेक द एक्शन। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग। देख लेते हैं आपके लिए फाइनेंशियली क्या गाइडेंस आ रहा है। नंबर 8, ओके, 1 कार्ड फॉर नंबर 8 पीपल। ओके, आपके लिए आ रहा है ईज़। तो ईज़ इज़ द कार्ड फॉर यू। इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। आपको बार बार यही बोलना है, आपको यही मैनिफेस्ट करना है। ज़रूर लिखें ये कमेंट सेक्शन में, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव। जो आप फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, माँ लक्ष्मी खुद आ गई हैं आपके पास। ओके, तो ये आपको यही बता रही हैं कि आपको ऐसा बोलना है पूरे वक्त। अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे, इसी एफर्मेशन को आप बार बार लिखें अपने जर्नल में, ओके, तभी भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, नंबर 8 पीपल। तो चलिए देख लेते हैं कि साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, आपके लिए आ रहा है द पावर ऑफ उदी। आप उदी को लेके आ सकते हैं, या घर में ही आप, अगर आपके पास साईं बाबा है, उनके सामने जो भी आप अगरबत्ती जलाते हैं उसको एज अ उदी अपने माथे में ज़रूर लगाएं, अपने नेवल में ज़रूर लगाएं। ओके, एंड पानी में या चाय में आप अगर डाल के लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ किसी भी तरह की इमोशनल या फिज़िकल प्रॉब्लम के लिए उदी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो साईं बाबा की उदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस वीक। दिस इज़ व्हाट
ही इज़ टेलिंग यू. ओके, सो लेट्स सी हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सो दैट कि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो बिल्कुल अलाइंड रहे. विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड हम ये देखने वाले हैं. ले लेते हैं एक कार्ड नंबर 8 के लिए. ओके, देख लेते हैं. ओके, तो आपके लिए आ गया है भाई कि आपकी करंट एनर्जी जो है वो यही है. माई हार्मोन्स आरंट स्टेबल, माई लोअर बैक इज़ माई वीकनेस. अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपकी लोअर बैक आपकी वीकनेस है, तो आपको अपनी ऐसी एनर्जी नहीं रखना है. हो सकता है बहुत लंबे टाइम से आप बैठ के काम करते हैं या फिर आपके लोअर एब्डोमेन में कुछ ना कुछ ट्रबल है, तो तभी आपको ये मूवमेंट करने के लिए पहले ही एडवाइस आ गया था हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ के अंदर. ओके, यहाँ पे बल्कि ना आपको बोलना है. और जब भी लोअर एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम आता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि तीनों चक्रास जो है वो नीचे की तरफ है हमारे, है ना. फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, फिर आपका सैक्रल चक्रा एंड सोलार प्लेक्सस. ये सारी चीज़ों को आपको स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है. माई रिलेशनशिप्स आर ट्रू पार्टनरशिप्स. आई गिव एज मच एज आई गेट बैक. Okay, I'm able to give birth to my creativity in a way in which I get a healthy level of recognitions and कंपनसेशन. तो आपको अगर किसी भी तरह से ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे पास वो अवार्ड्स नहीं मिलते, मुझे वो कोई मुझे सराहता नहीं है मेरे काम में, मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, मुझे अवार्ड्स नहीं मिलते, उस तरह से मैं पेड नहीं हूँ जैसे मुझे जितना मैं काम करता हूँ या करती हूँ, इस तरह की कोई भी फीलिंग है आपकी, तो वो आपकी खुद की थिंकिंग है. वो नेगेटिविटी आप खुद अपने अंदर बिल्डअप कर रहे हैं. तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है. अपनी एनर्जी को ऐसे शिफ्ट करना है. आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसे ज़रूर लिखें आप. ओके, स्क्रीनशॉट लिख के आपको ज़रूर इसको जनरल में लिखना है, और तभी आपके लिए माँ लक्ष्मी पहले ही बता चुकी है. इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स ईजी फॉर मी टू रिसीव. ये भी आप ज़रूर लिखें और इसे ज़रूर और ज़रूर लिखें. एंड इसका स्क्रीनशॉट लेके ना आप इसको ज़रूर बोला करें और इस पर ट्रस्ट किया करें. ओके, नंबर 8 देख लेते हैं. हाउ डू यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. क्या बता रहे हैं आपको आर्कएंजल रफाइल कि आपको हेल्थ का कैसे रखना है ध्यान. ओके, तो आपके लिए आ रहा है स्टे पॉजिटिव. इफ़ यू विल स्टे पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ के आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी. आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा एंड यू विल बी रिसीविंग द थिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स. नंबर 8. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम आर्कएंजल रफाइल. अब देख लेते हैं कि मैंने क्या नहीं लिया यहाँ पे. सरेंडर ले लिया आपके लिए. व्हाट यू नीड टू, यस, देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द सरप्राइजेस और चेंजेस दैट्स कमिंग फॉर यू दिस वीक. नंबर 8. ओके, तो ये कार्ड रह गया था. ऑलराइट, सो दिस वांट्स टू कम. आपके लिए है होली. दो आगे हैं आपके लिए, तो हम दोनों ही ले लेंगे. नंबर 8. ओके, होली वाइट स्नेक आया है. ब्लेसिंग्स ऑफ forefathers. वाओ, डिटॉक्सिंग, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड. तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए ब्लेसिंग आई है. इसके साथ साथ आप जो ये इतना कंसर्न है ना आपका, देखिए यहाँ पे भी माँ लक्ष्मी आई है, यहाँ पे भी गॉडेस लक्ष्मी आ गई है आपके लिए. अबंडेंस एंड वेल्थ आ रहा है. पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू. ऑरा विल शाइन. ऑरा कैसे शाइन होगी वो भी आपको बता दिया गया था. ये तो पूरी रीडिंग बिल्कुल सिंक में आ गई है. बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ये रीडिंग देख के. तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो. वो सारे लोगों को, पुराने जितने भी फेलियर्स हैं या आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है उसको हटाओ. और एबंडेंस को लेके बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि एबंडेंस एंड वेल्थ तो आपके पास आ ही रहा है. माँ लक्ष्मी आपके पास 2 बार कंफर्मेशन लेके आई हैं एंड यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड. ओके, दिस इज सुपर्ब, वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग. नंबर 8 देख लेते हैं कि आपके लिए कीपर्स ऑफ लाइट क्या बता रहे हैं. ओके, क्या है आपके लिए वो 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेक. फेथ बना के रखें. ओके, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड. ये आपको करना है. ऑलराइट, सच ब्यूटिफुल रीडिंग हैज़ कम फॉर यू. नंबर 8. आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, सारी गाइडेंस आपको मिल गई होगी. अब आप पूछ लीजिए 1 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीक. हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन. आप तब तक पूछिए, तब तक मैं यहाँ करती हूँ तैयारी. आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा. चलिए हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 7.
ट्रस्ट बना के रखिए। ओके, आपको बार बार यही कहा जा रहा है, ट्रस्ट बना के रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। हर पार्ट जो है, हर किसी को आप यही देखिए कि उनमें क्या लाइट है, कभी उनमें क्या कमियां हैं वो मत देखिए। उन्होंने आपको कितना दुख दिया है ये मत देखिए। ओके, अपने साथ साथ दूसरों में भी वो शाइन देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीक आपके लिए। नंबर 8, do write in the comment section and do manifest this week all the time. It's easy for me to receive, it's easy for me to receive whatever you want in your life. Okay, number 8, I will see you in the next video. Bye bye for today. Om Namah Shivaya.